हेलो मम्मीज़, कैसे हैं आप सब? आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका ड्यू डेट पास में है और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके हॉस्पिटल बैग को लेके। मैं जब प्रेग्नेंट थी ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मेरा डिलीवरी अभी 6 जैन को हुआ है और मैं जब सेकेंड टर्म में एंट्री की थी मैं हर रोज़ बहुत सारे यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करती थी कि क्या पैक करना है, क्या नहीं पैक करना है, कैसे करना है। वो एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है। तो ये वीडियो उन सब मम्मीज़ के लिए है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने हॉस्पिटल बैग को लेके। और मैं आप सबको हेल्प करूँगी कि कौन से चीज़ें जो आपको मस्ट हॉस्पिटल बैग में रखना ही है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हॉस्पिटल बैग पैक करने के लिए आप पहले एक अच्छा सा बैग खरीद लीजिए। मैंने अपने लिए एक बड़ा सा ट्रॉली बैग ख़रीदा था क्योंकि मैं अपने लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए सेम बैग में पैक की थी, तो इसलिए मैंने एक बड़ा सा ट्रॉली बैग ख़रीद लिया था। तो अगर आप ट्रॉली बैग और हैंड बैग आपके जैसे आपको कंफर्टेबल रहता है, आप ऐसा एक पहले बैग खरीद लीजिए। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस, लैब रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट, सब कुछ आप एक इस तरह से एक डॉक्यूमेंट रेडी करके पास में रख लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम डॉक्टर फर्स्ट से लेके एंड तक सब रिपोर्ट्स आपको पूछेंगे। तो पहले सब अरेंज करके ऐसे एक फ़ाइल में रख लीजिए। और उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स जो भी है रख लीजिए। उसके बाद कुछ कैश भी आप विड्रॉ करके पहले से रख लीजिए इन केस आपका नेटवर्क इशू की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया और हॉस्पिटल के ATM मशीन की वजह से कार्ड में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, तो तब उस टाइम पे अगर आपके पास कुछ कैश होगा तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, क्योंकि उस टाइम पे ATM ढूंढ के जाके पैसा विड्रॉ करके लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। तो पहले से ही आप थोड़ा कैश आपके पास रख लीजिए। उसके बाद सेकेंड, मैटरनिटी पैड्स। तो मैंने 2 टाइप्स पैड्स ऑर्डर किए थे। पहला था एक पैंटी टाइप का और सेकेंड था जो हम नॉर्मली पैंट में पेस्ट करके पहनते हैं वो वाला। तो क्या है ना, इस डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग रहता है, वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। तो हम जैसे नॉर्मल डेज़ में पैड यूज़ करते हैं जैसे कि विस्पर, स्टे फ्री, वो सब डिलीवरी के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आप डिलीवरी के लिए स्पेशली डिलीवरी पैड्स ही यूज़ करें। तो मैंने 2 टाइप के पैड खरीदे थे, एक पैंटी सा, एक नॉर्मल सा। मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये पैंटी वाला है। तो मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो सी सेक्शन के बाद आप पहले तो नॉर्मल पैंटी पहन के ये पैड अटैच करके पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो अगर आप ऐसा पैंटी वाला ख़रीद ले, ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आपको भी और आपके नर्स जो आपको हेल्प पहनाएंगे उनको भी बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहेगा। तो ये ऐसा नॉर्मली ऐसे पैंटी जैसा रहता है और ये बैंड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेचेबल है। तो आपको आप अपने साइज़, उसमें होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जैसा होता है, तो आप अपने साइज़ से खरीद सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक रहता है, आपको कट में कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये डिलीवरी के बाद के फ़्लो को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। आप ऐसा खरीद सकते हैं। 3-4 दिन के बाद जैसे फ़्लो धीरे धीरे कम हो जाए तो तब आप इसे पैंट में जो पैड हम अटैच करते हैं ना, वो वाला खरीद सकते हैं। वो वाला कैसा है ना, ये वाला मैटरनिटी पैड देखिए, इसका लेंथ कितना अच्छा है, उसका विड्थ कितना अच्छा है। ये बहुत अच्छा पैंट है, जो पैड है। तो ये भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है टॉवल्स। ये मैंने बैम्बो वॉश क्लॉथ्स अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये छोटे छोटे जो फेस टॉवल होते हैं ना, वैसा है, ऐसा वाला छोटा टॉवल। तो ये क्यों ज़रूरी आपको चाहिए ना, नॉर्मल डिलीवरी होगा तो आपको नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर लेंगे, बट अगर सी सेक्शन है तो आपको वहाँ पे 5 दिन रहना पड़ेगा। जब तक आपका स्टिच अच्छे से क्योर नहीं होता तो तब तक आप नहा नहीं सकते। तो वहाँ पे आपको क्या बोलेंगे ना, वेट टॉवल से
बॉडी को वाइप करने के लिए। तो ये छोटा छोटा टॉवल ना उस टाइम पे बहुत ही काम आता है। और ये सेम टॉवल बेबी को भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बेबी को भी वाइप करना है, वो अगर दूध पी रहा है तो मुंह में लग रहा है तो उसे भी क्लीन अप करने के लिए ये टॉवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है दोनों मॉमीज़ के लिए और बेबीज़ के लिए। ये भी आप रख सकते हैं। और ऐसा बैग इस समय इसके अंदर और 2 सेट थे, वो कहाँ रखी हुआ अभी मिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या ना, आप आपके ब्रश, पेस्ट, उसके बाद कोम, आपके नॉर्मल डे टू डे यूज़ करते हैं उस आप अच्छे से रख सकते हैं। और आपके साथ जो भी जा रहे हैं उनके लिए भी, उनका भी जो वहाँ पे स्टे करेंगे उनका भी जो ज़रूरी सामान है आप वैसे भी एक छोटी, इसमें 3 आता है, मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था, तो इसमें आप अच्छे से पैक कर सकते हैं। और उसके बाद मैटरनिटी ड्रेस, तो मैंने अमेज़ोन से कुछ मैटरनिटी ड्रेस ऑर्डर किए थे। तो मैटरनिटी ड्रेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बच्चे को फीड करोगे तो दूसरे ड्रेस में ना बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। तो मैटरनिटी ड्रेस में क्या होता है ना, आपको साइड में इससे जिप मिलता है, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। बेबी फीड करने के बाद आप इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैटरनिटी ड्रेस बहुत ही है और कॉटन का रहता है, बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील रहता है हॉस्पिटल में। तो ऐसा मैटरनिटी ड्रेस आप 5-6 रख लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं होता है हॉस्पिटल में, बट सीजरियन के टाइम पे आपको बहुत हर रोज़ आपको चेंज करना है। और हॉस्पिटल में तो वॉशिंग का इतना लॉन्ड्री का फैसिलिटी नहीं रहता है, तो आप ऐसे 5-6 सेट रख लीजिए। और उसके बाद मैटरनिटी पैंट्स, मुझे ऐसा मैटरनिटी पैंटीज़ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था, क्योंकि पहले तो मेरा तो मैं जितने दिन हॉस्पिटल में थी मैं ऐसे पैंटीज़ वाला पैड से ही मेरा काम चल गया था। घर आने के बाद मैं जैसे मेरा रेगुलर पैंटीज़ यूज़ करती हूँ, मैं वही यूज़ की थी। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैटरनिटी पैंटी कुछ अलग से ख़रीदना चाहिए, वो इतना भी यूज़फुल नहीं है। तो उसके बाद आता है मैटरनिटी ब्रश। मैटरनिटी ब्रश ज़रूरी है। वो कैसा होता है ना, उसे ऐसे रिमूव करना होता है इसे हुक से, और उसके बाद फिर जब बेबी का फीडिंग ख़त्म हो जाए तो आप फिर उसे अटैच कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट रहता है। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रही हूँ, मैं सब प्रोडक्ट्स के लिंक कमेंट में अटैच कर मेंशन कर लूँगी, तो आप प्लीज़ जाके उसे देख सकते हैं। तो उसके बाद आप ऐसे छोटे प्लेट्स, ग्लास, स्पून, ऐसे चीज़ रख सकते हैं, क्योंकि जब खाने पीने का, जब आपके डिलीवरी के बाद खाना स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा कंफर्टेबली आप अच्छे से बैठ के अपने प्लेट स्पून से ऐसे खा सकते हैं। उसके बाद आप बॉटल्स रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है तो आपको पानी पीते रहना है, क्योंकि लेबर पेन ऐसे 15 घंटा 16 घंटा रहता है और वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल रहता है। तो आप ऐसे पानी पी के आपके बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अगर आप डिहाइड्रेट हो गए तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी पुश करने के लिए, तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए। अगर आपका सी सेक्शन होने वाला है, तो अगर आपके नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका सी सेक्शन है तो नाइट से आपका खाना पानी सब बंद हो जाता है। और डिलीवरी के बाद भी जब आप जब वो पहले वर्क करते हो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी लिक्विड देते हैं। बट दोनों नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, आपको आपके पास बॉटल्स रखने चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द ब्यूटीफुल मम्मीज़। अगर आपको ऐसे ही बेबी के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बेबी के लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। बेबी को कौन सा प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू डिलीवरी और हॉस्पिटल बैग्स, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई भी दूंगी। और अगर वो टॉपिक में वीडियो भी लाना हो तो मैं लेके भी आऊँगी। एंड बी हैप्पी ऑलवेज, स्ट्रेस मत लीजिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट है, इसे एंजॉय कीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड बी हैप्पी, लव यू ऑल्सो, बाय।